students, I am Jayashree Zawar and you are watching Zawar's Classroom. क्लास 10th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1। प्रैक्टिस सेट शुरू करने के पहले इसके पहले की सारी जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है तो वो आप पहले देख लीजिए, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि ये जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रैक्टिस सेट में कुछ भी नहीं है, प्रीवियस एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व किए थे उसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस ही इसमें पूछे गए हैं। तो आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1। प्रैक्टिस सेट 1 में पहले जो 4 क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो बहुत ही इजी है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी है और उस इक्वेशन पे से आपको एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो सबसे पहले आप प्रीवियस एक्सरसाइज रेफर करके वो सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी आपका डाउट सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो वो भी बहुत ही सिंपल है, हमने वो एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व की है और मुझे पक्का पता है कि आप ये अच्छे से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 को डायरेक्टली हम शुरुआत करेंगे। इसमें हमको साइमल्टेनियस इक्वेशंस को क्रैमर्स रूल के हिसाब से सॉल्व करना है। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 6x - 3y = -10 एंड 3x + 5y - 8 = 0। तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमको क्रैमर्स मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ax + by = c इस फॉर्म में दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे। फिर d, dx एंड dy ये तीनों वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे और अपने फॉर्मूला के हिसाब से फिर x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन जो लिखी है इसके नीचे ये सेकेंड इक्वेशन लिख लेंगे और ये जो -8 है वो 0 के बाजू में जाकर +8 हो जाएगा। इक्वल टू के दूसरे साइड में जब जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो इसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे 3x + 5y = 8। तो ये दो इक्वेशंस हमको मिल चुकी है। अब हम d की वैल्यू निकालेंगे। d के लिए हम क्या करते हैं, x और y के कोऑर्डिनेट्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। 6 3 -3 5। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको करना है, राइट। तो 6 5 = 30 -3 3 = 9, यहाँ -9 आएगा तो -9। 30 - -9 दैट मीन्स 30 + 9, 30 + 9 तो ये आता है 39। तो d की वैल्यू क्या है हमारी, d = 39। अब dx की वैल्यू निकालेंगे। dx के लिए हम क्या करते हैं, x के कोऑर्डिनेट की जगह पर हम c लिखते हैं। ये जो कांस्टेंट टर्म्स है वो लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे -10 एंड 8 और y के कोऑर्डिनेट्स एज इट इज लिख लेंगे 5। तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। 10 × 5 50 -50 -8 3 = 24 -24 -50 -24 तो ये क्या आता है, -50 + 24 दैट मीन्स 26 -26, राइट। तो ये dx क्या आया हमारा, dx = -26। अब dy की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। dy = अब क्या करना है, x के कोऑर्डिनेट एज इट इज लिखना है और y के कोऑर्डिनेट की जगह पर ये c की वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 3 और -10 8 6 8 = 48 -10 3 = 30 -30 तो ये क्या आता है, 48 + 30 तो ये आता है 78। तो dy की वैल्यू क्या है, dy = 78।
अब हमको डी, डी एक्स एंड डी वाई ये तीनों वैल्यूज मिल चुकी है। अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स इज इक्वल टू क्या है, डी एक्स अपॉन डी। तो डी एक्स की वैल्यू क्या है, -26 अपॉन डी मतलब 39। तो ये दोनों 13 से डिविजिबल है। 13 2 ज़ा 26 एंड 13 3 ज़ा 39। तो यहाँ पर आता है -2 अपॉन 3। तो x की वैल्यू क्या है, -2 अपॉन 3। अब y की वैल्यू निकालेंगे। y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। डी वाई क्या है, 78 अपॉन डी है 39। तो ये 39 2 ज़ार 78 आता है। तो y की वैल्यू आई है 2। तो आंसर लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू -2 अपॉन 3 एंड 2। सो दिस इज आवर आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है 4m - 2n इज इक्वल टू -4 एंड 4m + 3n इज इक्वल टू 16। तो दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिख लेंगे। ये इक्वेशन जो लिखी हुई है उसके नीचे ही सेकेंड इक्वेशन लिख लेंगे। ये क्या है, 4m + 3n इज इक्वल टू 16। अब d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। d इज इक्वल टू 4 4 -2 एंड 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 2 ज़ा 8 -8। तो 12 + 8 तो ये आता है 20। तो d इज इक्वल टू 20। अब यहां पर देखिए वेरिएबल्स क्या दिए हैं, m और n। तो हम dx नहीं लिखेंगे, हम dm लिखेंगे। dm इज इक्वल टू, m के कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखेंगे, m की जगह पर c के लिखेंगे। -4 और 16 -2 एंड 3 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 3 ज़ा 12 -12 माइनस 16 2 ज़ा 32 -32। तो ये आता है -12 + 32। तो ये भी क्या आता है, 20। तो dm इज इक्वल टू 20। नाउ dn निकालना है। अब तो उसके लिए पहले m के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे 4 4। अब c के लिखेंगे, ये n की कोऑर्डिनेट्स की जगह पर c के लिखेंगे। -4 16 फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 16 4 ज़ार 64 माइनस 4 4 ज़ार 16। ये आता है 64 + 16। तो ये क्या आता है, 80। तो dn क्या आया, dn इज इक्वल टू 80। अब d, dm, dn ये तीनों वैल्यूज हमको मिल चुकी है। अब हम m और n की वैल्यूज निकालेंगे। m इज इक्वल टू dm अपॉन d। तो dm क्या है, 20 और d क्या है, 20। तो 20 अपॉन 20 आता है 1। तो m इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू dn अपॉन d। तो dn क्या है, 80 और d क्या है, 20। तो ये आता है 4। n इज इक्वल टू 4। m and n is equal to 1 and 4. So this is our answer. तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारा थर्ड एग्जांपल है 3x - 2y इज इक्वल टू 5/2, 1/3x + 3y इज इक्वल टू -4/3। तो एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे। ये सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट के नीचे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 1/3x + 3y इज इक्वल टू -4/3। अब d की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। d इज इक्वल टू
3 1/3 -2 and 3 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है हमको। 3 3 जा 9 माइनस ये आता है 1/3 इंटू 2 अगर किया तो ये आता है 2/3, तो ये आएगा -2/3। तो ये क्या आएगा 9 + 2/3। अब यहाँ 9 है, यहाँ 2/3 है, तो क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर दोनों के 3 लाना है हमको, तो 9 को ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 9 जा 27 + 2 दैट मीन्स 29/3। तो d की वैल्यू आती है 29/3। d = 29/3। नाउ dx, x की जगह पर c के लिखेंगे 5/2 -4/3 और y के एज इट इज -2 and 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5/2 इंटू 3, तो ये क्या आता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो 5 3 जार 15/2, ये 4 2 जार 8 +8, राइट। यहाँ माइनस ये दोनों का +8/3 आएगा, तो 8/3। अब दोनों का एलसीएम क्या आता है, 6 आता है। इसको ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 15 3 जा 45 माइनस 8 2 जा 16/6, 45 - 16/6, तो ये आता है 29/6। dx = 29/6। नाउ dy, x के एज इट इज लिख लेंगे 3 1/3 एंड y के कोऑर्डिनेट की जगह पर c लिखेंगे 5/2 एंड -4/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ देखिए 3 × 4/3 जब करते हैं तो 3 3 कैंसिल हो जाता है। मैं यहाँ करके बताती हूँ, 3 × -4/3, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा और आएगा -4, तो ये आएगा -4 और ये आएगा 5/6 -5/6। तो एलसीएम आता है 6, इसलिए इसको ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। -4 को ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ 6 लिख देंगे, 6 4 = 24 -5, तो ये आता है -29/6। तो यहाँ लिखते हैं dy = -29/6। अब हमको d, dx एंड dy तीनों वैल्यूज मिल गई है। अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। x = dx/d, तो dx की वैल्यू क्या है 29/6, 29/6 अपॉन 29/3। तो अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये क्या आ जाएगा 29/6 इंटू रेसिप्रोकल लेंगे 3/29। ऊपर और नीचे का 29 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये आता है 1/2। x = 1/2। y = dy/d। dy क्या है -29/6, -29/6 अपॉन d क्या है 29/3। तो फिर से रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई करेंगे, -29/6 इंटू 3/29। 29 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये आता है -1/2। y = -1/2। x and y = 1/2 -1/2. So this is our answer. Take the screenshot.
फोर्थ एग्जाम्पल है 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 एंड 12y माइनस 5x इज इक्वल टू 39। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको हमको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज करके हम इसके नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये -5x है, तो यहाँ -5x लिखेंगे और ये इसके आगे कुछ साइन नहीं है, मतलब ये +12y इज इक्वल टू 39। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारी रेडी है। अब हम dx एंड dy की वैल्यूज निकालेंगे। d इज इक्वल टू 7 -5 3 एंड 12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 12 7 ज़ा 84 माइनस 5 3 ज़ा 15, तो -15 आएगा। तो ये आएगा 84 प्लस 15, तो ये क्या आता है 99। तो d इज इक्वल टू 99। अब dx की वैल्यू निकालेंगे। x के कोऑर्डिनेट की जगह पर हमको कांस्टेंट टर्म्स लिखना है। ये आएंगे 15 39 एंड y के कोऑर्डिनेट्स एज इट इज 3 एंड 12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 12 इंटू 15 आता है 180 माइनस 39 3 ज़ार, तो ये क्या आता है 9 3 ज़ार 27 3 3 ज़ार 9 10 11, ये आता है 170। 180 माइनस 170 ये आता है 63। तो dx क्या आएगा, dx इज इक्वल टू 63। नाउ dy। तो dy की वैल्यू निकालने के लिए x के कोऑर्डिनेट लिख देंगे पहले 7 -5 और y के कोऑर्डिनेट की जगह पर कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे। तो ये आते हैं 15 एंड 39। 7 इंटू 39, तो ये क्या आता है, ये आता है 273 माइनस 15 5 ज़ा 75, तो ये क्या आता है 273 प्लस 75, ये आता है 348। dy इज इक्वल टू 348। अब हमको d dx एंड dy तीनों वैल्यूज मिल गई है। अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो dx क्या है 63 अपॉन d क्या है 99 राइट। अब ये दोनों टर्म्स जो है वो 9 से डिविजिबल है। 9 7 ज़ा 63, 9 11 ज़ा 99, तो ये आता है 7 अपॉन 11। x इज इक्वल टू 7 अपॉन 11। नाउ y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो ये क्या आता है, dy क्या है 348 अपॉन 99। ये दोनों टर्म्स 3 से डिविजिबल है। तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, तो ये आता है 116 अपॉन 33। तो x की वैल्यू है x और y इज इक्वल टू 7 अपॉन 11 एंड 116 अपॉन 33। सो दिस इज आवर आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर ये जो सम दिया है ये बहुत ही डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। हमको ये तीन इक्वेशंस एक दूसरे के इक्वल है ये बताया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे। फिर सेकंड और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट करके एक इक्वेशन बनाएंगे और दो इक्वेशंस हमको मिल जाएगी। तो उसके ऊपर से हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो करते वक्त आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, हम सबसे पहले ये दो इक्वेशंस ले लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3। अब ये दोनों इक्वेशंस इक्वल है, राइट। तो अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से
इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14. नाउ मल्टीप्लाई 3x प्लस 3y माइनस 24. 3 से तीनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 2x प्लस 2 2 ज़ार 4y माइनस 14 2 ज़ार 28. राइट. अब हम x और y को एक साइड में ले लेंगे और इक्वल टू के दूसरे साइड में कांस्टेंट टर्म्स को लेंगे. तो क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 3y माइनस 2x. ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आते हैं उस वक्त उनके साइंस चेंज हो जाएंगे. तो ये प्लस 2x है तो यहाँ पर माइनस 2x हो जाएगा. ये प्लस 4y है तो इधर आते वक्त माइनस 4y हो जाएगा. राइट. इज इक्वल टू ये माइनस 28 एज इट इज रहेगा और ये 24 इधर जब आएगा तो प्लस 24 हो जाएगा. अब लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे और उसके बाद हमको इक्वेशन मिल जाएगी. 3x माइनस 2x अगर किया तो क्या आता है, x आता है. माइनस 4y प्लस 3y तो माइनस y आता है. राइट. इज इक्वल टू माइनस 28 प्लस 24 यहाँ आता है माइनस 4. तो ये मिली हमको इक्वेशन 1. अब हम ये दो इक्वेशंस को इक्वेट करके सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. नाउ टेक x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई अपॉन 4. तो अब इनको इक्वेट करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 4 से इस इक्वेशन को और 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे. 4x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस वाई. अब क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4 2 ज़ार 8y माइनस 14 4 ज़ार 56 इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9x माइनस 3y. अब x और y को एक साइड में ले लेंगे और नंबर्स दूसरे साइड में. तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 8y माइनस 9x. साइन चेंज करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है. प्लस 3y इज इक्वल टू ये 56 इधर जाके प्लस 56 हो जाएगा. 56 यहाँ माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा. तो 4x माइनस 9x तो ये क्या आता है, माइनस 5x. ये 8y प्लस 3y तो ये आता है प्लस 11y इज इक्वल टू 56. तो ये हमको सेकेंड इक्वेशन मिल गई है. अब ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन इनका यूज करके हम d, dx एंड dy की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. नाउ टेकिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यहाँ पर लेंगे. क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 एंड माइनस 5x प्लस 11y इज इक्वल टू 56. अब हम d की वैल्यू निकालेंगे. d इज इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है. 1 माइनस 5 माइनस 1 11. तो ये क्या आता है, 1 इंटू 11 11 माइनस 5 इंटू माइनस 1 तो ये आता है प्लस 5 माइनस प्लस 5 मतलब 11 माइनस 5. तो ये क्या आएगा, 6. Therefore d is equal to 6. Now dx. x के कोऑर्डिनेट की जगह पर हम कांस्टेंट टर्म्स लेंगे. माइनस 4 एंड 56 माइनस 1 एंड 11. ये y के कोऑर्डिनेट एज इट इज लिखेंगे. 11 4 ज़ा 44 तो ये आएगा माइनस 44 माइनस 56 1 ज़ा 56 तो ये माइनस 56. तो ये क्या आएगा, माइनस 44 प्लस 56 माइनस 44 प्लस 56 तो ये क्या आता है, 12. राइट. देयरफॉर dx इज इक्वल टू
12. नाउ डी वाई, x के कोऑर्डिनेट एज इट इज लिख देंगे 1 - 5 एंड y के कोऑर्डिनेट की जगह पर कांस्टेंट टर्म्स -4 56. फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 × 56 56 माइनस 5 4 = 20, ये +20 हो जाएगा क्योंकि यहाँ दोनों जगह पर माइनस साइन है, तो -20 माइनस +20 मतलब ये -20 हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पर आता है 36. देयरफॉर dy = 36. अब d, dx एंड dy तीनों वैल्यूज हमको मिल गई है. अब हम x की वैल्यू निकालेंगे. x = dx/x. तो ये क्या है, dx क्या है 12 और d है 6, तो ये आता है 2. और y = dy/y. सॉरी, यहाँ पर d लिखना था, dy/d. dy क्या है 36 अपॉन d की वैल्यू है 6, तो ये आता है 6 6 = 36, ये आता है 6. देयरफॉर x and y = 2 and 6. सो दिस इज आवर आंसर. स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो प्रॉब्लम सेट का 5th क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया. अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, उसमें हमको जो इक्वेशंस दी है वो लीनियर इक्वेशंस नहीं है, तो उसको हमको लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करके फिर सॉल्व करना है. तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.